बजट में आज आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे जो फीचर्स से भरा हुआ है। ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। 15,000 में 75,000 वाले फीचर वाला फोन अगर आपको मिल जाए तो कितना अच्छा है। फीचर रिच इन फोन्स की खास बात यह है कि ये कम बजट में बेहद स्टाइलिश होते हैं। तो कम बजट में स्मार्टफोन चाहिए और उसमें सारे फीचर्स भी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। कम बजट में आज आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे जो फीचर्स से भरा हुआ है, यानी फीचर रिच है। मतलब ये कि अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। कितना सही है ये? सोचिए, 15,000 में 75,000 वाले फीचर वाला फोन अगर आपको मिल जाए तो कितना अच्छा है। लेकिन कम बजट का फोन खरीदने से पहले बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी होते हैं, जैसे कहीं पैसे बर्बाद ना चले जाएं, फोन हैंग ना करने लग जाए, या फिर क्या पता बैटरी बैकअप कैसी हो। और ये सारे सवाल मन में आना ना बिल्कुल लाजमी है, और इनको ही दूर करने के लिए तो हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपके सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। फोन की बैटरी बैकअप से लेकर कैमरा क्वालिटी, सब कुछ के बारे में आपको बारीकी से बताएंगे। तो अगर आप 15,000 रुपए में नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस कीमत में वीवो, रेडमी, पोको और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स के कई फोन आते हैं जो बेहतरीन और लाजवाब होते हैं। फीचर रिच इन फोन्स की खास बात यह है कि ये कम बजट में बेहद स्टाइलिश होते हैं। इस रेंज के स्मार्टफोन्स में 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 6500 mAh बैटरी और AI असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इन्हें कैरी कर आप भी काफी स्टाइलिश लग सकते हैं। तो चलिए फटाफट आपको इनके बारे में बताते हैं। तो पहला फोन है Vivo T4X 5G। Vivo के इस फोन में सबसे खास इसकी 6500 mAh की बैटरी है जो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा फ़ोन 50 मेगापिक्सल के डुअल रियल कैमरा सेटअप से लैस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ आता है। कंपनी ने फ़ोन को 3 वेरिएंट में पेश किया है। इसमें 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज शामिल है। वीवो ने इन फोन की शुरुआती वेरिएंट की कीमत 13,999 रखी है। Vivo T4X 5G का डिजाइन मॉडर्न और स्टाइलिश है। ये फोन 2 शानदार कलर ऑप्शंस में आता है, मेरीन ब्लू और प्रोंटो पर्पल। बैक पैनल पर ग्रेडियंट फिनिश इसे प्रीमियम लुक देता है जो इस प्राइस रेंज में काफी आकर्षक है। फोन का वजन लगभग 204 से 208 ग्राम है। बैक पैनल और फ्रेम प्लास्टिक के हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फील देती है। फोन में IP64 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है, यानी हल्की बारिश या धूल से कोई परेशानी नहीं होगी। 6.72 इंच का FHD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 7300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है। ये 5G कनेक्टिविटी के साथ पावर एफिशिएंट और तेज परफॉर्मेंस देता है। वहीं रैम और स्टोरेज 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। Android 15 पर बेस्ड फन टच OS 15 मिलता है। UI स्मूथ और यूजर फ्रेंडली है, लेकिन कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हो सकते हैं जिन्हें अनइंस्टॉल किया जा सकता है। डेली टास्क जैसे सोशल मीडिया, YouTube, WhatsApp के लिए फोन की परफॉर्मेंस शानदार है। गेमिंग की बात करें तो गेम्स मीडियम सेटिंग पर बिना लैग के चल सकते हैं। हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर थोड़ा गर्म हो सकता है फोन। मल्टीटास्किंग के लिए 8GB रैम वेरिएंट बेस्ट है। इस फोन की सबसे बड़ी USP है 6500 mAh की इसकी बैटरी। ये बैटरी हैवी यूज में भी 1.5 से 2 दिन तक आसानी से चल सकती है। 44 वॉट फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ फोन 50% तक करीब 30 से 40 मिनट में चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। बैटरी लाइफ इस फोन का सबसे मजबूत पॉइंट है। ट्रैवलर, स्टूडेंट्स या वो लोग जो फोन को बार बार चार्ज नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। 50 मेगापिक्सल सेंसर ब्राइट लाइट में शानदार डिटेल्स और कलर्स कैप्चर करता है। AI नाइट मोड की मदद से ठीक ठाक फोटोज मिलती हैं, लेकिन नॉइज और डिटेल लॉस हो सकता है। 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देता है, लेकिन एक डिटेक्शन में थोड़ी कमी आती है। 8 मेगापिक्सल कैमरा सोशल मीडिया के लिए ठीक है, लेकिन लो लाइट में एवरेज परफॉर्म करता है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से FHD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग जो इस प्राइस रेंज में स्टैंडर्ड है। कैमरा डे लाइट में अच्छा है, लेकिन लो लाइट और सेल्फी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता था। कैजुअल फोटोग्राफी के लिए फोन बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे फोन की iQOO Z10X की। Z10X में 6500 mAh की बड़ी बैटरी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया है
जो एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड फन टच OS ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। iQOO Z10X को भी 3 स्टोरेज के साथ पेश किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 13,499 है। ग्राहकों को इनमें भी 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, अल्ट्रा मरीन और टाइटेनियम। Z10X 5G का डिजाइन मॉडर्न और आकर्षक है। ये फोन 2 स्टाइलिश कलर ऑप्शंस में आता है। अल्ट्रा मरीन का ग्रेडियंट फिनिश इसे प्रीमियम लुक देता है, जबकि टाइटेनियम थोड़ा मिनिमलिस्ट और क्लासी है। फोन का वजन 204 ग्राम, बैक पैनल और फ्रेम प्लास्टिक के हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी सॉलिड और प्रीमियम फील देती है। फोन में IP64 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है, यानी हल्की बारिश या धूल से कोई नुकसान नहीं होगा। 6.72 इंच का FHD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है। डिजाइन के मामले में Z10X 5G इस प्राइस रेंज में स्टाइलिश है। डिस्प्ले LCD होने के बावजूद गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ठीक है। फोन में MediaTek का Dimensity 7300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो इस सेगमेंट में सबसे तेज चिप्स में से एक है। एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड फन टच OS 15 मिलता है, जो स्मूथ और फीचर रिच है। हालांकि कुछ प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर और स्पैम नोटिफिकेशंस यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। 6500 mAh की बैटरी इस फोन की सबसे बड़ी ताकत है। नॉर्मल यूज में 2 से 3 दिन तक चल सकती है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर डे लाइट में शार्प और सटीक कलर्स के साथ अच्छी फोटोज देता है, तो वहीं 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए बैकग्राउंड ब्लर करता है। 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जो डे लाइट में ठीक ठाक सेल्फी देता है। कैमरा डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन लो लाइट और सेल्फी में थोड़ा कमजोर है। कैजुअल फोटोग्राफी के लिए ये फोन बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे कम बजट वाले जिस फोन की हम बात कर रहे हैं वो है Redmi 13 5G। स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा और Qualcomm और Snapdragon 4 जनरेशन 2 प्रोसेसर दिया गया है, जो कंपनी के ही हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इसके अलावा Redmi 13 5G में 33 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5530 mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने दावा किया है कि Redmi 13 5G का डिस्प्ले सेगमेंट का सबसे बड़ा डिस्प्ले होगा। स्मार्टफोन को Redmi ने 3 कलर ऑप्शंस ब्लैक डायमंड, हवाइन ब्लू और ऑर्किड पिंक में लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं। Redmi 13 5G का डिजाइन इसकी सबसे बड़ी USP है। ये फोन क्रिस्टल ग्लास बैक के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना बहुत मुश्किल है। फोन का वजन 205 ग्राम, प्लास्टिक फ्रेम के बावजूद ग्लास बैक इसे सॉलिड फील देता है। फिंगरप्रिंट स्मज से बचने के लिए बैक पैनल पर खास कोटिंग है। IP53 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है, यानी हल्की बारिश या धूल से कोई नुकसान नहीं। डिस्प्ले पर कॉर्निंग और गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है, जो स्क्रैच और मामूली ड्रॉप से बचाता है। 6.79 इंच का FHD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले में वाइड फाइन L1 सपोर्ट है, जो नेटफ्लिक्स और प्राइम पर HD स्ट्रीमिंग की सुविधा देता है। वेट टच फीचर गीले हाथों से भी टच को सपोर्ट करता है। डिजाइन के मामले में Redmi 13 5G इस प्राइस रेंज में प्रीमियम और स्टाइलिश है। डिस्प्ले स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। Snapdragon 4 Gen 2AE इस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करता है। कैजुअल यूजर्स और लाइट गेमर्स के लिए ये फोन बढ़िया है, लेकिन हैवी गेमर्स को थोड़ा कम पावरफुल लग सकता है। इस फोन का जो बैटरी है वो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। नॉर्मल यूज में ये 1.5 से 2 दिन तक चलती है। कैमरा की बात करें तो 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर डे लाइट में डिटेल और वाइब्रेंट फोटोज कैप्चर करता है, तो वहीं 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर क्लोजअप शॉट्स के लिए, लेकिन कम रेजोल्यूशन की वजह से डिटेल्स कम होती हैं। 3x इन सेंसर जूम, रिंग फ्लैश, नाइट मोड, HDR और क्लासिक फिल्म फिल्टर्स हैं। 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जो डे लाइट में अच्छी डिटेल्स और स्किन टोन्स देता है। हैवी बैटरी यूजर्स और सोशल मीडिया लवर्स जो अच्छा डे लाइट कैमरा चाहते हैं, उनके लिए ये फोन बेस्ट है। अब बात करेंगे चौथे फोन यानी Moto G45 की। तो फोन में 6.5 इंच LCD HD प्लस डिस्प्ले है। क्वाड पिक्सल्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। मोटोरोला ने Moto G45 को 2 स्टोरेज वेरिएंट 4GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB में लॉन्च किया है। इसके 4GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए और 8GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपए है।
ये फ़ोन वैगन लेदर बैक के साथ आता है जो इस प्राइस रेंज में प्रीमियम बनाता है। 3 ट्रेंडी पेंटाटोन कलर ऑप्शंस हैं, ब्रिलियंट ब्लू, ब्रिलियंट ग्रीन और वाइवर मैजेंटा इसे स्टाइलिश बनाते हैं। वैगन लेदर बैक न केवल देखने में अच्छा है बल्कि ग्रिप भी शानदार देता है और फिंगरप्रिंट स्मज को कम करता है। फोन के वजन की बात करें तो फोन का वेट 183 ग्राम है जो इसे हल्का और पकड़ने में आरामदायक बनाता है। फ्रेम प्लास्टिक का है लेकिन वैगन लेदर बैक इसे प्रीमियम फील देता है। IP52 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, यानी हल्की बारिश या धूल से कोई नुकसान नहीं है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है जो स्क्रैच और मामूली ड्रॉप से बचाता है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 3 ऑक्टा कोर चिपसेट है जो मोटो G34 5G के स्नैपड्रैगन 695 का अपग्रेडेड वर्जन है। परफॉर्मेंस रिटेली टास्क में कोई लैग नहीं करता, वहीं गेमिंग में ये स्मूथ चलता है। मल्टीटास्किंग में 4GB वेरिएंट थोड़ा धीमा हो सकता है लेकिन 8GB वेरिएंट बेहतर है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो नॉर्मल यूज में 1 दिन और हल्के यूज में 1.5 दिन तक चलती है। बैटरी लाइफ अच्छी है लेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ी धीमी है। अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते हैं तो ये थोड़ा निराश कर सकता है, फिर भी डेली यूज के लिए बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है जो डे लाइट में वाइब्रेंट और डिटेल्स फोटो देता है। 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है जो क्लोजअप शॉट्स के लिए है लेकिन फिक्स्ड फोकस की वजह से डिटेल्स कम है। नाइट विजन, पोर्ट्रेट, डुअल कैप्चर, स्पॉट कलर, प्रो मोड, गूगल लेंस, ऑटो HDR और 8x डिजिटल जूम जैसे फीचर्स इस फोन में हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है जो डे लाइट में अच्छी डिटेल्स और नेचुरल स्किन टोन्स देता है। अब बात करेंगे M7 Pro की। M7 Pro 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने बजट फ्रेंडली फोन को 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5110 mAh बैटरी के साथ इंडियन मार्केट में उतारा है। इसमें आपको कम दाम में प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। पोको ने M7 Pro 5G को 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ पेश किया है। 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 14,999 रुपए है और 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 60,999 रुपए रखी गई है। पोको M7 Pro 5G का डिज़ाइन इसकी सबसे बड़ी USP है। ये फ़ोन डुअल टोन बैक के साथ आता है जो इसे प्रीमियम और यूनिक लुक देता है। 3 शानदार पेंटोन कलर ऑप्शन लेवेंडर फ्रॉस्ट, लूनर डस्ट और ऑलिव ट्विलाइट इसे स्टाइलिश बनाते हैं। लेवेंडर फ्रॉस्ट में ग्लिटरी और मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने में शानदार लगता है। फ़ोन का वेट 190 ग्राम है जो इसे हल्का और स्लिम बनाता है। IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है जो स्क्रैच और मामूली ड्रॉप से बचाता है। HDR10+, डॉल्बी विजन और TUV ट्रिपल सर्टिफिकेशन प्लस SGSI केयर सपोर्ट के साथ ये डिस्प्ले वाइब्रेंट कलर्स और डीप ब्लैक्स देता है। PWM डिमिंग आंखों की थकान को कम करता है तो वहीं 92.02% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और पंच होल डिज़ाइन इसे इमर्सिव बनाते हैं। डिज़ाइन के मामले में पोको M7 Pro 5G इस सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश फोन्स में से एक है। आउटडोर ब्राइटनेस शानदार है और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन विश्वास देता है। हालांकि प्लास्टिक बैग थोड़ा सस्ता लग सकता है। माइक्रो SD स्लॉट से स्टोरेज 2 TB तक बढ़ाया जा सकता है जो इस प्राइस में मिलना मुश्किल है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तेज हैं लेकिन फेस अनलॉक सिक्योर नहीं है। इसकी बैटरी नॉर्मल यूज के दौरान 1 से 1.5 दिन और लाइट यूज में 2 दिन तक चल सकती है। बैटरी सेवर मोड और अडेप्टिव चार्जिंग बैटरी लाइफ को और बढ़ाते हैं। बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड इन फोन के सबसे बड़े मजबूत पॉइंट्स में से एक हैं। हैवी यूजर्स के लिए भी ये आसानी से दिन भर चलता है और 45 वॉट चार्जिंग इस सेगमेंट में शानदार है। 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा डे लाइट में इस सेगमेंट में बेस्ट है लेकिन लो लाइट और वीडियो परफॉर्मेंस औसत है, यानी कि एवरेज है। AI फीचर्स फोटोज को सोशल मीडिया रेडी बनाते हैं लेकिन हमेशा ठीक नहीं होते। तो ये 5 स्मार्टफोन्स बजट फ्रेंडली और फीचरफुल है। आप अपने पसंद के स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।